हेलो क्लास, वेलकम टू गोर अकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सेट्स, हम उसका यूज़ करके ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके बेसिक डिटेल्स में जाएंगे, जैसे कि जो हमारा रिलेशन क्या होता है एंड जो हमारा फंक्शन जो होता है। हम अभी सेट्स के थ्रू हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है एंड फिर कुछ स्पेशल रिलेशंस जो होते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे, हम सेट्स के ऊपर एक ऑपरेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, तो लेट्स टेक टू सेट्स। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया A, जिसमें के एलिमेंट सपोज हमारे पास है 1 2 3। ओके, एंड दूसरा सेट हमने ले लिया 4 एंड 5। तो ये सपोज हमारे पास ये दो सेट दिए हुए हैं एंड हमें इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं अभी एक मेथड से समझाऊंगी जो कि हमारे एनसीईआरटी में जो दी हुई है मेथड उससे थोड़ी डिफरेंट है, बट वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट ऑल्सो जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दी है हम वो मेथड भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों सेट को क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम में लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा इजी होगा उसको समझना। तो सपोज ये हमारा एक ए सेट है जिसमें हमारा एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3। ओके, एंड देन हमारा सेकंड सेट है जो कि बी सेट है, उसमें हमारा एलिमेंट है 4 एंड 5। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली हम उसको, अगर हमें A मल्टीप्लाइड बाई बी हमें बोल रहा था, हम जो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यूज़ करते हैं सेट्स, अगर ये दोनों सेट्स होते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ऑर्डर का यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा ऑर्डर चेंज होगा तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हमें A इंटू बी बोला है, A मल्टीप्लाइड बाय बी बोला है, तो हमारा A सेट हम इधर ही रखेंगे लेफ्ट में एंड B सेट हम राइट में रखेंगे एंड हम यहाँ पे A सेट के एलिमेंट पहले कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे हमारे पास जो इसके एलिमेंट थे वो सिंगल थे, बट अब क्या होगा जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसके जो इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो अब वो पेयर्स हम कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ए सेट हम पहले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम सबसे पहले हमने 1 लिया, तो 1 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के साथ पेयर करेंगे। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, 4, बिकॉज 1 पहले हम लेंगे 4 हम बाद में लेंगे, क्योंकि 1 हमारा ए में आता है, ए हमारा लेफ्ट में है, राइट, ए हमारा पहले है, तो इसलिए हम 1 को लेंगे एंड हमारा फिर 4 लेंगे। फिर देन क्या करेंगे, हम इसी एलिमेंट को ही हम बी के सेकंड एलिमेंट के साथ भी पेयर करेंगे। ओके, तो हमारा सेकंड पेयर जो होगा वो क्या होगा 1, 5। ओके, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 1 हमारा 4 एंड 5 दोनों के साथ पेयर हो चुका है। तो अब हम ए के सेकंड एलिमेंट में जाएंगे जो कि क्या है 2। तो अब हम 2 को 4 के साथ पेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2 एंड 4 का पेयर मिलेगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 को 5 के साथ पेयर करेंगे। इस तरह से हमने 5 के साथ पेयर किया तो हमें मिला 2, 5, राइट। अब हम
थर्ड एलिमेंट में जाते हैं तो 3 को सिमिलरली हम 3 को 4 के साथ एंड 3 को 5 के साथ पेयर करेंगे तो हमें 3, 4 एंड 3, 5 पेयर मिलेगा। तो इस तरह से हमें इतने सारे पेयर मिल जाएंगे जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन पेयर्स के जो ऑर्डर हैं, मतलब पेयर्स के जो अंदर ऑर्डर हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट पेयर के अंदर, उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसके जो इस हर एक पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों पेयर्स में हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट पार्ट में 1 है, तो हम देखेंगे कि 1 ए में बिलोंग करता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों पेयर्स में हमारे पहले एलिमेंट्स 2 हैं एंड 2 भी हमारा ए में बिलोंग करता है। एंड इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट 3 है जो कि ए में बिलोंग करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एलिमेंट के पेयर में, इसके जो हर पेयर हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर पेयर में, पहला जो नंबर है, पहला ऑब्जेक्ट या आइटम जो भी है वो हमारा पहले सेट में बिलोंग करता है एंड जो हर पेयर का दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेकंड सेट में बिलोंग करता है, राइट। तो हम इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, अब अगर हमने क्या किया, सपोज हमने तो निकाला A क्रॉस B निकाला, अगर हम इसको हमने इसे B क्रॉस A बोल देंगे हम, तो क्या होगा, B क्रॉस A करेंगे तो अब हमें क्या हो जाएगा, हमने पहले A लेफ्ट में लिया था एंड B राइट में लिया था, बट हमें B क्रॉस A निकालना है, तब हम क्या करेंगे, हम B पहले लेंगे एंड फिर हम A लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 4 एंड 5, 1 2 3। तो इसमें क्या चेंज हुआ, देखो इसमें हम B का एलिमेंट पहले लेंगे एंड फिर A का एलिमेंट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे हर पेयर में अब क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये हर पेयर में जो पहला ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होगा वो B सेट में बिलोंग करेगा एंड जो दूसरा एलिमेंट होगा वो A में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम पहले 4 को 1 से पेयर करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, पहले 1 से, 2 से, फिर 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, पहला 4,1, देन 4,2, देन 4,3, राइट। उसके बाद हम सिमिलरली 5 को भी तीनों से पेयर कर देंगे, तो हमें मिलेगा 5,1, 5,2 एंड 5,3। ठीक है, तो ये हमारा B क्रॉस A हो जाएगा एंड हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये तो मैंने अलग मेथड से बताया, अब हम वो मेथड देखेंगे जो हमारा NCERT बुक में दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम NCERT मेथड से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। सेम सेट हमने लिया है एंड हम देखेंगे उस मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एंड आंसर हमारा दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि हम किसी भी मेथड से निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट वही आएगा। ओके, तो अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे। ओके, अभी तो मैं बोल रही हूँ कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, बट एक्चुअली में हम ये नहीं लेंगे। यहाँ पे जस्ट एक इमेजिनरी हमारे पास ये 2 एक्सिस है, जो कि एक जो है एक्स के सिमिलर है, एक्स एक्सिस जो होता है जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उससे सिमिलर है, एंड जो दूसरा हमारा वर्टिकल एक्सिस है। बट ये एक्चुअल में हमारा 2D प्लेन हम नहीं ले रहे हैं, हमारा ये जस्ट एक वर्चुअली एक प्लेन लिया है हमने, जिसमें हमने 2 एक्सिस लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें A क्रॉस B निकालना है, ठीक है, जब हमें A क्रॉस B निकालना है तब हम क्या करेंगे, जो हमारा A है, A सेट है जो हमारा लेफ्ट में है, जो पहले आ रहा है, हम उस सेट को इस वर्चुअल एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला जो सेट है इसमें हम A को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A में कितने एलिमेंट हमारे पास 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 2
हम इस तरह से इसके तीनों एलिमेंट को हमने यहाँ ले लिया और उसी तरह से हम बी के एलिमेंट को क्या करेंगे, हम बी के एलिमेंट को इस वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि क्या है 4 and 5। ओके, अभी तो हमें ये देखने से अभी भी ये लग रहा है कि हमारा 2D प्लेन ही है जो नॉर्मल हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, बट हम वो एक्चुअल वाला एक्सिस क्यों नहीं लेंगे, मैं वो थोड़े टाइम में डिस्क्राइब करूँगी। बट अभी के लिए हम इस एग्जांपल के साथ देखते हैं एंड ट्राई टू कंसिडर कि ये हमारा एक्चुअल में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं है, ये जस्ट एक वर्चुअल हमने सिमिलर एक दो एक्सिस लिए हैं जो कि उनके सिमिलर हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इन को क्या करेंगे, हम 4 को जब लेंगे हम इसको इस तरह से ये हम आगे बढ़ा लेंगे एंड सिमिलरली 5 की लाइन को भी हम इस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे इस तरह से डॉटेड लाइन। एंड सिमिलरली अब हम क्या करेंगे 4 और 5 में तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया एंड सिमिलरली 1 2 3 में हम वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ओके, तो हम इस तरह से हमने ये वर्टिकल लाइन और ले ली, इधर 2 पे भी हम ले लेंगे इस तरह से। ओके, ये तो इस तरह से हमने इन पे वर्टिकल लाइन ले ली एंड इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब हम क्या करेंगे, इन सारे लाइंस का जो इंटरसेक्शन है हम वो ले लेंगे। ओके, तो नाउ सी, जब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं एंड इस तरह से जब हमारे इस पे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो हमें दिए होते हैं एक्स और वाई पे, तो हमारा जो ये दोनों साइड्स पे जो हमारा 1 एक्स पे जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई पे जो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेट शो करता है, राइट। एंड कोऑर्डिनेट हमेशा पेयर में होता है, राइट, कोऑर्डिनेट हमेशा पेयर में होता है। तो सिमिलरली ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि हमारा एक्स एक्सिस जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो वाई एक्सिस में है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमें एक कोऑर्डिनेट मिला, यानी कि एक पेयर मिला एंड यही पेयर जो है वो हमारा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होगा। सिमिलरली इसी तरह से जैसे हमने इस पॉइंट को डिसाइड किया, उसी तरह से हम यहाँ पे और हमारे पास जो 5 पॉइंट बचे हैं उनका भी पेयर या फिर कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा हमारा 2,4, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 3,4 एंड ये हो जाएगा हमारा 1,5, ये 2,5 एंड ये 3,5। तो हमारे पास क्या आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। हम यहाँ से ऐसे वर्टिकली जाके 1 से 2 से एंड देन 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1,4 एंड 1,4 एंड 1,5 एंड 2,4 एंड 2,5 एंड 3,4 एंड 3,6। तो ये 6 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे इस तरह से निकाले हैं एंड तो यही जो 6 पेयर हमें मिले हैं वही इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे ना। सी, हमने यहाँ पे तो अभी मान लिया कि ये हमने 2 एक्सिस लिए थे एक्स एंड वाई एंड इनमें इन नंबर्स को लेके, एलिमेंट्स को लेके हमने दोनों साइड से पेयर करके हमने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया, राइट। बट हमें पता है कि सेट्स हमारे जितने भी होते हैं वो हमेशा नंबर्स के सेट नहीं होते। कुछ सेट ऐसे होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट के सेट होते हैं या फिर कुछ वर्ड्स के सेट होते हैं, राइट। जैसे कि हमने कोई एक सेट ले लिया, पी ले लिया, जो कि हम बोल रहे हैं कि पी एक सेट है जो कि सेट ऑफ कलर्स है। ओके, जैसे कि एक हमारा इसमें 3 हमने पिंक ले लिया, हमने ब्लू ले लिया एंड येलो ले लिया, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं कि पी हमारा ये 3 कलर का सेट है एंड जो हमारा दूसरा सेट है क्यू है, क्यू वो हमारा नंबर सेट है। जैसे कि इसमें हमने बोला 3 एंड 5 इसके एलिमेंट है एंड हमें बोला गया है कि पी क्रॉस क्यू हमें निकालना है,
ओके, पी एंड क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे जिस तरह से हमने 2D प्लेन लिया था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये वर्ड्स हैं हमारे, हम क्यू को तो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्यू के एलिमेंट को हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लेंगे, बट ये जो कलर्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते प्लेन में, राइट, हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं होता, ये जस्ट एक वर्चुअली एक हमने हॉरिजॉन्टली लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन लिया है जो कि उसको एक तरह से उसके सिमिलर है, उसको रिप्रेजेंट करती है बस, ठीक है। तो जिसमें हम इन वर्ड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे, सी, बहुत सिंपल है ये, हमें सेंटर लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, एक हम इस तरह से लेंगे, एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे इस तरह से, एंड इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। ओके, तो हमने अभी देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सिस की सिमिलर है, हम उसमें क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उसमें जो हमारा पहला सेट दिया होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सेट में हम क्या कर लेंगे, हमारा पहला सेट है, पहले सेट में हमारे 3 एलिमेंट हैं, तो हम उसको इसमें रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो कि क्या है, हमारा पहला है पिंक, देन ब्लू एंड हमारा लास्ट है येलो। ओके, तो ये हमारा इस तरह से हमने एक सेट को यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली हम क्यू को भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे 3 एंड 5। ओके, एंड सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम 3 एंड 5 में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एंड ऑल्सो जो हमारा पिंक, ब्लू एंड येलो है उस पर क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे, राइट, इस तरह से हमने इस पर वर्टिकल लाइन ले लिया। तो अब हमें इसमें जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो क्या है, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये। अब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या फिर नॉट कोऑर्डिनेट्स नहीं बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक्चुअल में ये कार्टेशियन प्लेन या फिर 2D प्लेन नहीं है ये हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट पेयर्स निकालेंगे, ये हमारा जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कौन से पेयर के, 2 पेयर के इंटरसेक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलरली ये हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो पहले लेते हैं, राइट। तो हम इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट जो होगा हमारा क्या होगा, पिंक, पिंक पहले आएगा एंड 3। सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पिंक, 5, राइट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू, 3, ये हो जाएगा ब्लू, 5 एंड ये हो जाएगा हमारा येलो, 3 एंड ये हो जाएगा येलो, 5, राइट। तो इस तरह से हमें 6 यहाँ पे पेयर और मिल गए। तो ये 6 पेयर जो होंगे वो P क्रॉस Q के एलिमेंट होंगे एंड हम इसको वर्टिकली लिख लेंगे। तो हमारा क्या होगा, पिंक, 3 पहला एलिमेंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा पिंक, 5, देन हमारा आएगा ब्लू, 3, देन ब्लू, 5, देन हमारा येलो, 3 एक पेयर पर, और लास्ट पेयर हमारा हो जाएगा येलो, 5। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस मेथड से भी निकालते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमें ये बहुत इजी था, ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, बस ये हमें रिलेशन को समझने में ये हमारी हेल्प करेगा, इसलिए हम ये अभी अच्छे से समझ ले रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो देख लिया, बट अब हम इस पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं यहाँ पे हम वो देखेंगे। तो हमने देख तो लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, बट अब हमने तो प्रैक्टिकल में देख लिया, अब हमें इसकी एक थ्योरी लिख लेते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेसिकली। तो हम यहाँ पे पहले P एंड Q हमने 2 सेट ले लिया, तो हम पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हम पहले
ए को सारे तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे, A1, A2, A3, राइट। ऑल्सो फिर हम बी को करेंगे B1, B2, B3 एंड फिर हम क्या करेंगे, हम सी को पेयर करेंगे, C1, C2 एंड C3, राइट। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये सारे पेयर्स इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम इसके डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पहले ही हमने देखा था कि इन सारे पेयर्स जो हैं, इनके जो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सारे पेयर के, वो किस में बिलोंग करते हैं, जो हमारा पहला सेट है उसमें बिलोंग करते हैं। एंड हर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो सेकेंड सेट में बिलोंग करता है, राइट। मतलब हमारा जो ये पेयर है वो एक तरह से ऑर्डर में है, राइट। इसलिए हम इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो हम इसका एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, हमने A and B लिया है। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेट जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम क्या लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, A and B is set of all order pairs of elements from A and B, राइट। तो ये हमारा एक डेफिनेशन हो सकता है। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, that A cross B is equal to set of all pairs, all ordered pairs A B such that क्या होगा हमारा, where क्या होगा, A belongs to A, राइट। जो हमारे पहला एलिमेंट है वो A में बिलोंग करेगा एंड जो B है वो हमारा सेकेंड सेट में बिलोंग करेगा। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट। तो अभी तो हमने क्या देखा, हमने ये जो नॉन एम्प्टी सेट्स थे वो देखे। बट व्हाट इफ इन दोनों सेट्स में से एक सेट एम्प्टी होगा, राइट। अगर सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। हम देखेंगे कि जब हम एम्प्टी सेट होता है तो क्या होता है, एंड अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो क्या होगा, राइट। एंड हम यहाँ पे नंबर ऑफ जो पेयर एलिमेंट है हम वो कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे, सपोज हमारा एक सेट जो है A वो हमारा 1 2 है, 1 2 एलिमेंट है उसमें। एंड जो हमारा B सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, राइट। मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब हम क्या बोलेंगे, जो हमारा A सेट है वो क्या है 1 and 2, एंड जो B सेट है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब हम इनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब जब इनके एलिमेंट्स के बीच पेयर बनाएंगे, तो हम जब 1 का पेयर बनाएंगे तो हम किसके साथ बनाएंगे, हमारे पास तो B में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कोई पेयर बना ही नहीं सकते। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पेयर्स तो बन ही नहीं रहे हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, जो हमारा A क्रॉस B होगा वो भी क्या होगा, हमारा A क्रॉस B भी हमारा जो होगा नल सेट ही होगा। ओके, मतलब अगर दोनों सेट्स में भी कोई भी एक सेट एम्प्टी है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी होगा, राइट। तो ये तो हमने देखा जब हमारे पास एम्प्टी सेट है। ओके, व्हाट इफ हमें 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो हमारा 1 2 ही हमने ले लिया। ओके, हमारा एक जो सेट है A है जो कि 1 and 2 है। ओके, एंड हम जो दूसरा सेट लेंगे, हमारा सपोज वो सेट है क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 एंड वो सो ऑन
इनफाइनाइट तक जाता है, करेक्ट, सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब हम एक इनफाइनाइट सेट के साथ किसी दूसरे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तब क्या होगा, जब हम A क्रॉस n करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को क्या करेंगे, n के हर एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे, राइट। यहाँ पे हमें पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स आएंगे 1, 1, 2, 1, 3 एंड ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट 1 होगा एंड वो हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली जब हम 2 को भी पेयर करेंगे इसी तरह से, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर्स के साथ पेयर करेगा। तो हमें 2 के साथ भी जब हम पेयर करेंगे तो भी हमें इनफाइनाइट पेयर्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमें एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम देखें, एक अगर हमारा एक सेट एम्प्टी था तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, एम्प्टी सेट था। यहाँ पे अगर एक सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, ठीक है। अब हम इस एग्जांपल में वापस जाते हैं, राइट। इस एग्जांपल में जब हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो हमारे P में कितने एलिमेंट है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। मतलब NP क्या है, हमारा 3 है एंड NQ क्या है, हमारा ये भी 3 है, ठीक है। एंड P क्रॉस Q, P एंड Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट, 9। तो अगर हम 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 9 मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि n in P क्रॉस Q इज इक्वल टू n ऑफ P इंटू n ऑफ Q, राइट। मतलब किसी भी 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, उन सेट के उन दोनों सेट में जितने एलिमेंट होंगे उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उतने उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे, राइट। ये हम देख सकते हैं कि हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 0 एलिमेंट्स हैं। तो 2 इंटू 0 जब हम करेंगे तो हमें 0 मिलता है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनके हमारे पास 0 एलिमेंट है। ओके, तो ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। एक यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं वो हमें अगर 2 हमें ऑर्डर पेयर दिया गया है एंड हमें जानना है कि वो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं कि नहीं, राइट। जैसे कि हमें बोला गया है कि x, y इज इक्वल टू 5, 6। हमें ये बताया गया है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल होने के लिए, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा एंड इस पेयर का सेकेंड एलिमेंट एंड इस पेयर का सेकेंड एलिमेंट इक्वल होगा। मतलब हमें ऑर्डर पेयर इक्वल देखने के लिए, कोई भी पेयर इक्वल देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें उसके दोनों एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कंपेयर करना होता है। मतलब इन दोनों को इक्वल होने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा x 5 होना चाहिए एंड y हमारा 6 होना चाहिए, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। ओके, तो ये जब ऑर्डर पेयर इस तरह से ही हमारे इक्वल हो सकते हैं एंड जिस तरह से हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर अगर हम इक्वल कर लें तो हम बता सकते हैं कि कोई 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है कि नहीं, राइट। तो ये हमारा इस तरह से हम ऑर्डर पेयर को कंपेयर करते हैं, राइट। तो एंड अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अभी तो हमने सिर्फ 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, राइट। अभी एक चीज़ और होती है जिसमें हम 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे A क्रॉस B था हमारा, अब हम क्या कर लेंगे, हम एक और ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B क्रॉस C, राइट। तो जिस तरह से A क्रॉस B हमारा AB का पेयर होता है, यहाँ पे सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, हमारे पास 3 सेट है तो हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड
ट्रिपलेट्स मिलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो ए बी सी का हमें ट्रिपलेट मिलेगा, जिसमें से ए हमारा ए में बिलोंग करेगा, राइट, एंड बी जो है वो बी में बिलोंग करेगा, एंड सी जो है वो सी में बिलोंग करेगा हमेशा। ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। ओके, तो ये बस मैं यहाँ पे ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, इस बार ये रिड्यूस हो चुका है, तो हम इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। ये सिर्फ बेसिक इतना ही जान लो, बहुत काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। तो इतने ऑब्जर्वेशन एंड ऑल्सो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके डेफिनेशन के साथ हमने देख लिया, एंड हमने ये देख लिया कि हमें एम्प्टी सेट एंड इनफाइनाइट सेट का हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं हमने वो भी देख लिया। एंड इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पे ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कवर कर लेता है। ओके, बस इसमें एक चीज़ अभी बची है इस टॉपिक में कि अभी तो हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, हमारा जो फाइनाइट सेट्स हैं हम वो ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम सेम दो सेट लेंगे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं आर, राइट। तो हम आर एंड आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हम वो देखेंगे, एंड इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या होता है। 5 एंड 1 का भी हम पेयर कर सकते हैं, जो कि होगा क्या 1, 0.5। तो इस तरह से हम अगर सिर्फ 1 को ही लेके देखेंगे तो हमें एक पूरी क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, राइट। ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट होगा कोई, उससे पेयर होगा, फिर इस तरह से ये पूरा एक लाइन बना देगा, करेक्ट। एक लाइन बना लिया इसने इस तरह से। उसके बाद अगर हम 1 से और थोड़ा सा आगे बढ़ के 1.1 या फिर 1.01001 लेंगे तो वो 2 भी हमारा, जैसे हम लेंगे 2 तो 2 भी हमारा 1 से पेयर होगा, 2 से पेयर होगा, 3 से, 4 से। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। इधर तो हमें मिलेगी, ऑल्सो हम इधर के एलिमेंट को हम इधर वाले एलिमेंट के साथ भी पेयर करेंगे तो हमें इधर भी बहुत सारे इस तरह से पॉइंट मिलेंगे, राइट। तो करेक्ट, यहाँ पे हमें ये जो पूरा पॉइंट है, हमें ये बीच में ये जितना गैप है उनमें भी हमारे पूरे रियल नंबर रिप्रेजेंट होंगे, एंड इन गैप में भी रियल नंबर रिप्रेजेंट होंगे। तो वो हर एक रियल नंबर जब इस हर एक रियल नंबर के साथ पेयर होगा तो इस वाले जो बॉक्स में हैं जो कि इनके अंदर आ रहा है, इनके बीच हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो कि इस सेट के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो अगर हम सिर्फ 1 और 2 और 1 और -2 के बीच ही ले रहे हैं तो हमें इतना मिल रहा है। तो अगर हम ये पूरा रियल नंबर का सेट लेंगे दोनों साइड तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा 2D प्लेन मिलता है, राइट। ये पूरा जो 2D प्लेन है उस 2D प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं उनके सारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये r क्रॉस और का ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रियल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, बेसिकली ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन 2D प्लेन, राइट। ये पूरा जो 2D प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं हमारे पास उसके सारे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो r क्रॉस r है वो हमारा 2D प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। r क्रॉस r जो है वो हमारा 2D प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर ट्रिपलेट देखा था, मतलब अगर हम यहाँ पे
3 आर का सेट लें, 3 बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हमें, तो इसका जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स का सेट आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा 3D प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा ये सिलेबस से हट गया है। तो ये बस मैं इतना बता देती हूँ कि जिस तरह से आर क्रॉस और आर हमने देखा कि वो 2D प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ये हमारा 3D प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, एंड हमने एक्चुअल में रियल नंबर के सेट के साथ भी देख लिया कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके थ्रू हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ओके, एंड फिर उसके बाद फंक्शन पे जाएंगे। ओके, तो अभी ये वाला चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।